अरे एक जगह गोद जाता है ना, दत्तक पुत्र एक होता है, ये एक की गोद जाता है ना। मैं सच बोल रहा हूं, मैं 3 जगह गोद गया हूं और चौथी जगह अब चला गया हरिद्वार में। तो 4 जगह में गोद चलाया। गोद जाने का मतलब दत्तक पुत्र, चार जगह मुझे गोद ले लिया। अब 4 जगह का धन मेरा हो गया। मैंने क्या कमाया ये बताइए आप। सबसे पहले तो मैं मेहंदीपुर बालाजी में गणेशपुरी ने गोद लिया, अरबों घरबों की संपत्ति। और उसके बाद मेरे परिवार में 5 साल की आयु में मेरे पिताजी 3 भाई थे, मेरे ताऊ जी की संतान नहीं थी और वो आधी प्रॉपर्टी के मालिक और अपूर्व पैसे के मालिक थे, उनने गोद ले लिया। मैंने 5 साल की उम्र में क्या कमाया, जब मैं लाखों मोहरे और लाखों की संख्या में जो है चांदी के सिक्के पंचम जार उनका मालिक बन गया। और उसके बाद में बड़े खतरे वृंदावन में गुरु महाराज ने गोद ले लिया। और अब ये संतों ने विचार किया कि अब यार ऐसे नहीं, तो पूरे संतों ने गोद ले लिया हरिद्वार में। मुझे जगत गुरु की उपाधि नहीं थी, गोद ले लिया इन लोगों ने। लोग कहते मैं जगत गुरु बन गया, पर मैं तो जगत गुरु नहीं बना, मेरा तो अब जगत ही गुरु बन गया। और इन लोगों ने मुझे गोद लिया तो मेरे माई बाप बन गए गोद लेकर। अरे मुझे देखिए, जब गोद लेते हैं, जब टीका करते हैं, उसके लिए अच्छे कपड़े पहनाते हैं, उसको स्नान कराते हैं, होता है ना नियम। ये वही नियम इन लोगों ने किया। मैं जान लिया बेटे सुदर्शन आज तुझे गोद ले रहे सब ये अब तुझे गोद में से गिरना नहीं है। तो ये शरीर 4 जगह गोद चला गया। और मेरे पंचम गोद शुरू से ही था, जब से जन्म लिया, जो कानों में मुद्रा आई मेरे, अर्थात उस मेरे बाबा का गोद तो मैं सैकड़ों जन्मों का लिया हुआ। तो ये शरीर 5 जगह गोद चला गया। यह पूर्व जन्म का संचय। इसमें कौन सी मैंने मेहनत करी ये बताइए, जो 5 साल की उम्र में करोड़पति बन गया? कौन सी मेहनत करी थी? इसका नाम है भाग्य। इसके लिए मैंने मेहनत नहीं की। मैं बालाजी में गोद गया, जब मैंने मेहनत करी, कोई एप्लीकेशन दिया, कोई मेहनत की, कुछ नहीं की। और यहाँ आया बड़े खटले में वृंदावन में, तो मैंने मेहनत नहीं की। ये सत्य बोल रहा हूं। अभी स्वामी जय कृष्णाचार्य जी मौजूद, गद्दी खत्म थोड़ी है, ये बड़े खटले से अनुबंधित हैं। उन्होंने मुझे लिखित में मेरे पास रखा है, 42 आश्रमों का महंत बना दिया, गोद ले लिया। और वहीं मेरे पूर्व जन्म का कोई पाप आया तो मैं ग्रस्त में चला गया, तो गोद कट गई। इसी का नाम है पाप पुण्य, कर शुभ कर्म और अशुभ कर्म। कोई अशुभ कर्म आया मैं वहां कट गया, शुभ कर्म आया मैं गोद चला गया। और अब तो हमने कर लिया, चाहे कर्म हमारे पीछे के बुरे हों चाहे अच्छे हों, अब के जो गोद लिए हरिद्वार में, इसमें तो गोदी से नहीं उतरेंगे, चाहे जो भी हो गया करेंगे, इसे तो करेंगे। ये मैंने इसलिए किया है मेरे प्रेमियों, या रामेश्वर सिंह जी से मेरा जो लिख कर दिया है उनसे कहना है, सबसे कहना है कि अगर आदमी चाहे तो पूर्व जन्म के किए हुए अशुभ कर्मों को शुभ में बदल सकता है। हम छोटी छोटी बात के अंदर लेकर कह दे मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था, ऐसा कह देते हैं छोटी छोटी बातों को। पर ये छोटी छोटी बातों को हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। मेटत कठिन कुअंक भाल के, विधाता के लिखे हुए अंकों को मेटने की ताकत आप लोगों के अंदर मौजूद है। अगर आप लोगों के अंदर और भी ताकत नहीं, इतनी ताकत तो मौजूद है कि आप अपने दिल के अंदर में एक संत के प्रति समर्पण भाव तो कर सकते हैं, इसमें पैसा नहीं लगता। और संत के समर्पण हो जाने के बाद वो मटकनी अपना आप बना देता है। जब तुम अपनापन रखोगे कि मैं करूंगा जो होगा, मैं ऐसा कर रहा हूं, तो मेरे भाई बाबा जी निठल्ला तोड़ी बेटा तू कर ले बेटे, ना तो करते नहीं, तुझे साथ साथ में सपोर्ट कर देंगे, मना करते नहीं। सपोर्ट का मतलब मेरी कृपा तुझसे खींचूंगा नहीं, मेरी कृपा और पूरी करूंगा, पर तू समर्थ होकर खड़ा हो जाए। तो 2 तरह के बच्चे हो गए, एक समर्थ होकर लठ लेकर कंधे पर चलने वाले या रिवॉल्वर लेकर चलने वाले, और एक उंगली पकड़ा के चलने वाले, वो भी तो बच्चा ही है। तो उंगली पकड़ के चलाने वाले का नाम दास है। अगर दास पद भी हम स्वीकार सच्चाई से दिल से कर ले, तो मेटत कठिन को अंक भाल के, विधाता के लिखे हुए अंकों को मेटने की ताकत होती है। इसलिए मैंने कहा आपसे, पूर्व जन्म के पाप कर्म अगर सामने आ गए और पाप कर्मों ने कह दिया कि अमुक के जो है गोली मार दे, मेरे आ गया समझ में, अमुक को मार दो, क्यों पाप कर्म मेरा आ गया ना, किया हुआ कर्मी तो भाग्य है, वो आ गया सामने। अगर आप चाहें तो उसको मिट सकते हैं। बिल्कुल 100% योजना बन गई, उसमें से 99.99% तैयार हो गई और एक सीट पर रह गई, यानी 001 जीरो के बराबर। उसमें अगर आप चाहें
तो तलवार व रिवॉल्वर की जगह माला लेकर बैठ जाए कि प्रभु तू ही जो कुछ करना है कर दे। इतना सा उस समय को, यानी वो पूरे जीवन भर का नहीं होता है, क्षणिक समय होता है। तो क्षणिक समय के लिए हमने पाप किया होगा, कौन सा हम पाप 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 करते रहे, कुछ कुछ बीच में पुण्य भी आ जाते हैं। जब पुण्य आ जाते हैं तो 2 घंटे के बाद वो बुद्धि बदल जाती है। बोले भगवान तू दंड दे, मुझसे क्यों मरवा रहा है इसको, आपने मेट दिया, एक हत्या से बच गए। आपके अंदर इतनी ताकत है, ये कोई कह दे कि नहीं, मैं कहता हूं है। उस ताकत को आप अपनी को काम में लीजिए, यूज में लीजिए, उसको अपनाइए। और कोई भी ताकत नहीं अपनाते तो शरणागति तो अपना ही लीजिए। सुनिश्चित शरणागति में आपकी 50% रक्षा तो शरणागत शब्द में हो ही जाएगी। पूर्ण शरणागत हो गए, अर्थात जैसे बच्चा माँ के अंदर में हो जाता है, शरणागत रहता है, तो रात को सोते वक्त भी माँ यूं हाथ रखती है उसके कहीं गिरने के, और थोड़ा सा बच्चा हिलता है तो उसकी आंख खुल जाती है। और नहीं वैसे तो सोने के टाइम खर्राटे लिए जाते तेज तेज, अजी होश ही नहीं है तो रहता क्या, नगाड़े बजा लो। पर जब वो बच्चा समर्पण होता है, उस वक्त कैसी भी गहरी नींद और बच्चा थोड़ा सा हिल गया या थोड़ी सी उसकी आवाज निकल गई या चीख गया हल्का सा, तुरंत माँ आंख खोलकर खड़ी हो गया, अगर उसको देखेगी चारों तरफ खड़ी होकर, वो शरणागत है। अगर ऐसे शरणागत हो गया तो हमारी वो रक्षा करता ही रहेगा। कौन? जिसकी शरणागत हो गए। जैसे गाय अपने बच्चे को शरणागत होने के बाद आप विचार कीजिए कि गाय बिल्कुल पवित्र है, परंतु अपने बछड़े के ऊपर से कितना ही मैल है उसको चाट चाट के बिल्कुल स्वच्छ कर देती। दिन भर वो कीचड़ में, खादे में, पेशाब में, गोबर में लिपटा सना रहता है। जब दूध पीने जाता है, जब उसकी विचार कीजिए, वो दूध भी पिलाती है। और बच्चा पेशाब करता है, उसके लिए गाय जीभ से भी चाट लेती है, उसके शरीर को चाट के निर्मल कर देती है, दूध पिलाती है। सोचिए आप। और उसी गाय के दूसरे बछड़े का थोड़ा सा धोवन का मतलब शरीर को धोकर पानी, वो अच्छे से अच्छे चारे में डाल दीजिए, गाय भूखी मर जाएगी, नहीं खाएगी। कि भाई किसी के यहाँ गाय है क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, गाय भैंस रखता है कोई इनमें है? सही है ये। इसी कदर से क्यों अब उसका टट्टी पेशाब या गोबर उसने क्यों खाया कि वो शरणागत वत्सल है, शरणागत हो गया है वो बछड़ा, इसलिए चाट गई। और जो शरणागत नहीं है, गैर है, उसके सींग भी मार देती है, और उसका एक मैल का छिटका अगर चारे में लग जाए तो बिल्कुल नहीं खाएगी। वही हमारा जीव का और भगवान का या गुरु का और शिष्य का संबंध है। जब वो शरणागत है तो उसके मल को भी चाट के, अर्थात उसके पाप कर्मों को भी चाट लेता है गुरु। कहता है कि ये पाप कर्म भगवान मुझे दे दे, ट्रांसफर कर दे, इसको अच्छा कर दे। निश्चित है ये कर्म की व्याख्या कर रहा हूं। गहन कर्म की गति है शरणागति। और शरणागति हो जाने के बाद कर्मणा गहनो गति, अर्थात कर्म रहस्य में ये एक स्वयं कर्तापन रहोगे तो कर्म तुम्हारी रक्षा करे और न करे गारंटी नहीं है। और शरणागत होकर के जो कर्म करोगे तुम्हारी रक्षा करे ही करे, इसमें धोखा हो ही नहीं सकता। 20 प्रकार के अवगुण भी हो जाएंगे तो सुनिश्चित है वो चाट लेगी। इसी प्रसंग में आपका टाइम तो मैं खराब नहीं करूंगा, कुछ बात याद आ गई। एक मुसलमान राजा था और पहले मीना बाजार लगा करते थे, और मीना बाजार में हर सामान मिलता था, सुई से लेकर एरोप्लेन तक, और नौकर भी खरीदे जाते थे, लड़कियां भी खरीद जाए, सब खरीद का सामान हुआ करता था मीना बाजार। तो सबसे पहले राजा बादशाह खरीदा करता था, उसके बाद मंत्री का नंबर था, और उसके बाद जैसे जैसे अधिकारी थे पद वाले उनका नंबर हुआ करता था, उसके बाद आम पब्लिक का था। और स्पष्ट वक्ता रहा। तो कर्म हम ऐसा करें जो स्पष्ट बोले, सच बोले और उसका प्रायश्चित कर लें। हमें बड़े से बड़े पद मिल जाएंगे। वो भगवान के घर में कोई पदों की कमी है क्या? क्या उसने जो गिनती के 3 रूम बनाए हैं क्या, या 5 रूम है या 7 रूम है? उसके यहाँ तो दिव्य वैकुंठ लोग धाम में अनेक रूम है जिनकी गिनती ही नहीं कर सकते। एक आदमी जाकर वहां 100 रूम बुक कर ले तो मना ही नहीं है, 1000 बुक कर ले तो मना ही नहीं है। ये कर्म की गति है। कर्म का रहस्य बोल रहा हूं, ये कर्म का रहस्य है कि रहस्य यही है कि हम शरणागत और सच्चे होकर के रहें।
और उनके भगवान के लिए कर्म करें, जैसे भले जी और भूले जी। भगवान से मैं तो मेरी बात कर रहा हूं, कई कई दिन तक मैं भजन नहीं करता, कई कई दिन तक हवन नहीं करता, जो ऊपर से फरमान आता बड़ी सच्चाई से, ये झूठ नहीं बोल रहा। बोले क्यों रे सुदर्शन? हाँ महाराज, हाँ बाबा, आज यज्ञ करे हुए 4 दिन हो गए, भूले जी सरकार भूल गया। क्यों भूल गया? मेरा बीपी बढ़ गया, मेरे बीपी को ठीक कर दे बाबा, मैं कल ही हवन कर लूंगा। ऐसा आदमी मैं तो, अब बताइए, मैंने मेरा स्वार्थ भी नहीं किया, उनके लिए तो ये कर रहा हूं ना मैं। अब मैं जब बीमार हूं तो कैसे करूंगा बता? और कई कई दिन तक माला नहीं उठाता, बिल्कुल ही एकदम माला से संपर्क ही नहीं होता, पता ही नहीं माला भी है कोई है नहीं है। चोरे बेवकूफ, तू जो नास्तिक बन गया है, भजन नहीं करता, ऐसी स्पष्ट आवाज होती है, बड़ा स्पष्ट। चुप रहते हैं, बोले हम तुझसे कह रहे हैं सरकार, हम सुन रहे हैं। तो माला क्यों नहीं किया? माला इसलिए नहीं किया कि मेरी गर्दन में दर्द होने से ये नस की जो है तनाव आ गया हाथों में, तो माला नहीं चलती। अब माला नहीं चलेगी तो फ्रॉडता हो जाएगी ना, इसलिए मेरी गर्दन ठीक करते, हाथ का दर्द ठीक हो जाए। यह है कर्म, परमात्मा के लिए कर्म किया जा रहा है, उसमें हर प्रकार की शरीर के स्वास्थ्य से लेकर धन तक को मदद करता है। ये कर्म की गहन गति है, ऐसा कर्म करना चाहिए। पाप कर्म करके हम उसको छुपा लेते हैं, कर्म ही तो कर्म है ना, परंतु जब उसका समय आता है, जब प्रारब्ध बन करके आता है, फिर सामने आ जाता है। जैसे राजा धृतराष्ट्र को युद्ध होने के बाद राजा धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा, वो मंत्री भी थे, उनके गुरु भी थे, उनके मित्र भी थे, उनके विद्वान भी थे, कहते रिश्ते थे। संजय जी, हमें ये पता है कि हम 100 साल तक राजा ही बनते चले आए हैं, यानी 100 जन्मों से, और इतने अच्छे कर्म करते चले आए हैं कि मनुष्य हमको भगवान बनाता रह रहा है, और 100 जन्म तक हमने कोई पाप नहीं किया, ये हमारी निश्चित याद है। फिर ये बताइए महाराज कि मेरे 100 बच्चे, 101 बच्चे मेरे सामने मरे, और जब जब बच्चे मरे तब तक मुझे इतनी भूख लगी कि बच्चों का रोदन मैं भूल गया और खाना याद आ गया, और मैंने सौ पर बैठ करके भोजन किए हैं जब मैं धर्मात्मा। ये क्या था महाराज? ये मेरी समझ में नहीं आया। कर्मणा गहनो गति वाली बात ये नहीं आया। तो राजा धृतराष्ट्र, मुझे 101वें वर्ष की याद है, उस वक्त भी तुम चक्रवर्ती सम्राट से राजा नहीं, छोटा होता है राजा तो स्टेट का, चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं उदय से अस्त तक जिसका राज्य हो। तुम्हारे राज्य में विप्लव पड़ गया, सूखा पड़ गया, तुमने चारे का इंतजाम, भोजन का इंतजाम, अन्न का इंतजाम प्रत्येक जीव मात्र के लिए करा दिया, परंतु पशुओं के लिए जल की व्यवस्था नहीं करा पाए। तो आपके राष्ट्र के जितने पक्षी हैं उड़ उड़ करके जहां जहां पानी था वहां वहां चले गए। उसमें एक हंस भी था, हंस अपने 100 बच्चों को आपको थाती रख गया, अर्थात आपको गिरवी रख गया, जब वर्षा हो जाए तो इनके लिए छोड़ देना, हम मरे या जिंदे रहे, इनको बंधन में मत रखना, और इनका पालन पोषण तेरे राजा है चक्रवर्ती, इसलिए तुझे करना होगा। संभला कर चला गया। वो कहीं दूसरे प्रदेश में जाकर के अपना जीवन यापन करने लगे, तुम्हारे यहां बच्चे पलने लगे। तुम मांस खाने के शौकीन थे, पर अब जंगल में जानवर नहीं रहे तो मांस कहां से आए? जब नहीं बना तो आपने तलवार लेकर के नौकरों के प्रति या रसोईदारों प्रति तलवार से काट देंगे। उन बेचारों ने एक एक बच्चा हंस का ले लेकर तुम्हें खिलाना शुरू कर दिया। 99 बच्चे और 100वां बच्चा भी खिला दिया। उसी समय दिन ये हंस और हंसनी आ गए। अब रसोईदारों ने विचार किया, चलिए भगवान ने बड़ी रक्षा करी है, उस परवरदिगार ने, अल्लाह ने हमारे ऊपर, क्या भगवान ने, परमात्मा ने, 2 आज और आ गए तो कल से फिर ढूंढना शुरू करेंगे। उन दोनों के जो है पैरों में बेड़ी डाल करके और उनको गर्म सूड़ों से आंखें फोड़ दी। किन्ने? नौकरों ने, राजा ने। दरबार में लाया गया। उन्होंने कहा, राजा ये तो मैं जान गया हूं कि मेरे बच्चों को तू खा चुका है, और तेरे नौकरों ने हमें जंजीरों में बांधकर हमारी आंखें गर्म सलाद से फोड़ दी। वो तेरे लिए ही तो फोड़ी है ना, इसलिए हम श्राप देते हैं कि तेरे भी 100 नहीं 101 बच्चे होंगे और तेरे सामने ही मरेंगे, और जैसे अंधे हम तेरे सामने खड़े हुए, इसलिए तू जन्मांध होगा, और जन्मांध होकर तू कानों सुनेगा जैसे हम दर्द सुन रहे हैं।
हम भूखे रहकर भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं, कई दिन हो गए। इस तरह तू भूखा रह करके चिल्लाएगा, चीखेगा और अपने बच्चों की डेड बॉडी के सामने समझे। कहने लगे कि राजा, ये पूर्व जन्म किए हुए दुष्कर्मों का फल है। अर्थात हम ये सोच लेते पाप कर्म किसने देखा है, वो जब नंबर आएगा, जब सबने देखा है, सबके सामने आ जाएगा किसने। इसलिए हमें कर्म करने के पहले उस परमात्मा को, गुरु को साक्षी हाजिर नाजिर मानना चाहिए। अब वो यहाँ सुन रहे, जो गुरु आपकी बात को खिड़की में से सुन करके यहाँ से इंग्लैंड में कह देता है कि इंग्लैंड वाले आते हैं, चल भाई ऐसी बात कर रहे थे, ये फला व्यापार के हमसे कही थी, बोलो 8 दिन में हो गया, बोलो हो गया। कहने कितने दिन का, बोले 8 दिन की कहा था, 8 दिन में हो गया। पूजी तेरे ऊपर गन चल रही थी, कितने करोड़ रुपए थे बैग में, 1.25 करोड़ रुपए, और काले तेरे पर गन चला रहे थे। कहने क्या गुरु महाराज मेरी रक्षा करो। तेरे 50 गोली लगने के बाद तेरे शरीर में लगी, तू कहां था उस वक्त? ये नाइजीरिया में था और मैं कहां था? फरीदाबाद में। अब विचार कीजिएगा, ये पूर्व जन्म कृत संचित कर्म है। मेरा ऐसा संबंध आप लोगों से है कि पूर्व जन्म का किया हुआ संबंधित है। इस बिहार पहाड़ में आप क्यों आएंगे? आपके पास आने का साधन है, पर वैसे हमारे यहाँ से कोई साधन नहीं, हरियाणा सरकार से। पैदल आ सकता है आदमी मथुरा रोड से। आप लोग 100-100, 500-500 रुपए के ऑयल डीजल पेट्रोल खर्च करके बिहार जंगल में आते हो। आप लोगों के यहाँ पानी की सुविधा नहीं, आप लोगों को चाय की सुविधा नहीं, बैठने की सुविधा नहीं, परंतु आप आते हैं क्यों? कि आपका और मेरा संबंध है, निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। अगर बिना संबंध के आप इस जंगल में क्यों नहीं आएंगे? इससे बढ़िया सूरज कुंड रस्ते में, एतवार का दिन है, सूरज कुंड रस्ते में है, पिकनिक स्पॉट है, आप वहां आनंद क्यों ले लेंगे? भीड़ जंगल के नीचे क्यों बैठेंगे सड़क के ऊपर? पर ये आपका मेरा संबंध है। और क्यों संबंध है? कर्मणा गहनो गति। आप लोगों ने वो कर्म किए हैं जो मेरा आपका संबंध बना, और ये संबंध प्रगाढ़ बनता ही रहे, ये कर्म के द्वारा बनेगा। अर्थात कर्म का और भाग्य का क्या संबंध है? रामेश सिंह जी, ये बोल रहा हूं कि कर्म का संबंध ही है भाग्य से। जो किए हुए कर्म है वही भाग्य, वही मुकद्दर, वही तकदीर बन के आते हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं। बुरे बुरे रूप में आएंगे, अच्छे अच्छे रूप में आएंगे। इसलिए धन जोड़ने के लिए हमें बहुत बड़े पाप कर्म की जरूरत नहीं है, उद्योग की जरूरत है। ये तो कमाया हमारा रखा हुआ है, वो मिल रहा है आप लोगों को। और हम लोग, गुरु लोग कहते हैं क्या कर देंगे? गुरु ये कर देते हैं कि आप जब पथ से भटक जाते हैं तो ये याद दिला दें, तेरा भाई बैलेंस बहुत पड़ा हुआ है, हम गवा दे देते हैं बैंक में, उसमें दे देगा तुझे। तभी तो नहीं, गुरु के पास क्या रखा है? तुम्हारे किए हुए कर्म का जो फल है, जो भाग्य है, उसी को हम गवाह देकर के सामने लाते हैं। या मैले वस्त्र को या मैले बर्तन को तुम्हारी बिम लेकर के उजालते हैं हम तो। और हमारे पास क्या रखा है? तुम्हारी ही बिम, तुम्हारा ही बर्तन, उजला कर साफ कर देना हमारा काम है। अर्थात आपके संचित कर्म जो जमा है, उनके लिए ही हम पढ़ करके देख कर गवाह देते हैं कि इसके लिए करोड़पति बना दे, कि इसके अरबों रुपए जमा है, करोड़ दे दे। बोले ये बदमाश है, ये पहले भी नहीं दे पाया, बोलो उसकी गारंटी हम देते हैं। तभी तो आप लोगों से हम भजन करने की कहते हैं, तभी तो आप लोगों से हम कहते हैं कि एक पाई, एक ढेला, एक नया पैसा तुम हमारे भगवान के जो निमित्त में डालते रहो, ताकि हम वकालत करते रहे। बोलो जी वापस तो कर रहा है, इसके पास में ज्यादा नहीं है, किस्त तुमने 100 रुपए की बांध भी नहीं दे सकता, कि महंगाई का जमाना आ गया, इसलिए 10 रुपए की किस्त बांध दो। बोल ठीक है। बोल 10 रुपए भी नहीं दे रहा है, तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, 1 रुपए की बांध दो।